हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 76वां भाग। तब उन्होंने एक फैसला अपनी बेटी की खुशहाल जिंदगी के लिए समझदारी से लेने की कोशिश की थी। एल सारे रिपोर्ट दबा दिए थे। एल परीक्षित से भी यह नहीं बताया कि उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, बल्कि उसकी दूसरी बात मानने को तैयार हुए। एल पार्टी की रात, मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अपने हाथ में लेते हुए परीक्षित को फोन घुमाया। तुमने कहा था कि अगर मुस्कान का वजूद तुम दोनों की जिंदगी से हट जाएगा तो तुम पलक को स्वीकार लोगे, अभिनव जी ने पूछा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। परीक्षित तो जैसे इसी चीज के लिए तैयार बैठा था। हाँ अंकल, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वेल आप जब कहिए एल मैं आ रहा हूँ। वेल परीक्षित बोला। ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। वेल अभिनव जी ने कहा। पर उसे टेस्ट का क्या हुआ जो आपने करवाया था? परीक्षित ने पूछा। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास करने के लिए किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ये टेस्ट करवाया ही नहीं। अपने हाथ में ली हुई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े करते हुए अभिनव जी ने कहा। और दूसरी बात, तुम्हारी बात इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। एल इसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एल अभिनव जी ने कॉल ड्रॉप कर दिया। काफी कुछ अपने मन में सोच विचार कर अभिनव जी ने खुद सीधे पलक से बात करने के लिए सोचा। एल अभिनव जी अपने कमरे स्टडी से निकालकर पलक के कमरे में आए। एल जहाँ की पलक अब मुस्कान के साथ सोने की तैयारी कर रही थी। एल इस समय वह पलक के सामने खुद कुछ कम जाते थे। एल उन्होंने एक दूरी सी बना ली थी। एल कुछ रिश्तों की मर्यादा थी। एल तो सबसे ज्यादा पलक का उदास चेहरा उन्हें अंदर तक का कचोटता था। एल ऐसा लगता था जैसे कि उनकी एक गलती की सजा उनकी बेटी भुगत रही है। अपनी फूलों से नाजुक बेटी को इस अजाब में दिन रात तड़पते देखना भी कम मुश्किल काम नहीं था। एल सुप्रिया जी इस समय में दिन रात साय की तरह पलक के आगे पीछे रहती थी। एल उन्होंने अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज बंद कर दी थी। एल ऑफिस का अधिकतर काम अभिमान के भरोसे छोड़कर पलक का मैटर अभिनव जी खुद देख रहे थे। एल हॉस्पिटल जाना हो या फिर आना हो, सारा काम अभिनव जी ने खुद अपने हाथों में ले रखा था। एल वह नहीं चाहते थे कि किसी भी बाहर वाले की कोई भी बात पलक के कानों में पड़े और उसको टेंशन हो या फिर उसकी स्थिति बिगड़े। पर अब तो सिचुएशन अलग हो गई थी। इस समय कोई उनकी दशा देखा तो समझ में आता कि बेटी का बाप होना दुनिया में किसी अजियत से कम नहीं। एल एक आधे सच ने उनकी वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया था। एल उनके गुरूर, उनका घमंड सब कुछ टूट चुका था। एल एक हारे हुए जुआरी की तरह उनके कंधे झुक गए थे। शायद इसीलिए औलाद को आजमाइश कहा गया है। पापा आप, इतने दिनों के बाद अभिनव जी को अपने कमरे में देखकर पालक की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, कैसी है मेरी बेटी और उसकी यह प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया? अभिनव जी ने संभालते हुए मुस्कान को अपनी गोद में उठाया। बिल्कुल अच्छी हूँ पापा, और आपको देखकर बहुत खुश भी हूँ। वेल पलक मुस्कुरा दी। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। अभिनव जी ने एक हाथ से मुस्कान को संभालते हुए दूसरा हाथ पलक के सर पर रखा। एल बोलते हुए उनकी आवाज भारी हो उठी थी। एल दिल के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। एल उनकी गोद में सिर्फ एक छोटी बच्ची नहीं बल्कि उनका अपना ही खून थी। एल उनकी बेटी की बेटी, जो कि देखने में बिल्कुल उनकी खुद की बेटी की परछाई थी। एल अभिनव जी के सारे फैसले डगमग होने लगे थे। पापा आप बैठिए। पलक ने बच्चे के खिलौने को समेटते हुए अभिनव जी को के बैठने के लिए बिस्तर पर जगह बनाई। तब आज की पार्टी कैसी रही? हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम इनके आने का सेलिब्रेशन करें। क्या आप लोगों को पसंद आया? मुस्कान को अपनी गोद में खिलाते हुए अभिनव जी ने पलक से पूछा। आपकी कोई भी पार्टी में कभी कमी हुई है? एल पार्टी जबरदस्त थी और हम लोगों को बहुत पसंद आई। एल हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। एल शान से कहते हुए पलक मुस्कुराए। एल अभिनव जी भी मुस्कुरा दिए। एल यह एक खुशी का मौका था। एल अगर आज इस खुशी के मौके पर इन लोगों के साथ परीक्षित भी होता तो शायद अभिनव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। एल वह नाना बने थे। एल अपनी तरफ से तो उन्होंने बच्ची के जन्म की पार्टी में कोई कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी बस एक परीक्षित के ना आने के कारण बहुत कुछ उदास और खाली खाली लग रहा था। मुस्कान को गोद में लिए हुए अभिनव जी पलक के साथ बेड पर बैठ गए। एल और अब आगे बात कैसे की जाए इसी के बारे में सोच रहे थे।
तब क्या नाम सोच रखा है अपनी बेटी का? अपने दिल को कड़ा करते हुए अभिनव जी ने पूछा, क्योंकि यह मासूम सी बच्ची उनके सारे फसलों की नाव को डगमगा रही थी। मैंने कुछ नहीं सोचा, वैसे भी नाम रखने का काम घर की सबसे बड़े का होता है और यह आपका है। पलक ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को नाचते हुए कहा। अभिनव जी की नजरें बच्ची के चेहरे के पास आकर ठहर गई। उन्होंने हल्के से अपनी एक उंगली से बच्ची के होठों को छुआ, जैसे उसके स्पर्श का हर एक लम्हा अपने अंदर समेट लेना चाहते हो। और बच्ची नींद में खुलकर मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है, क्यों ना इसके पुकार का नाम मुस्कान रख देते हैं? अभिनव जी ने पूछा। मुस्कान बहुत सुंदर है, इस नन्ही सी मुस्कान के जैसा सुंदर। पलक ने मुस्कान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। और अब बारी थी उस बात की जिस बात को करने के लिए अभिनव जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने सावधानी से मुस्कान को उसके बिस्तर पर सुलाया और पलक की तरफ मुड़े। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, और इसे समझने की कोशिश करना। अभिनव जी बोले। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। और अभिनव जी की बात से सच में तूफान आ गया था। ऐसा कौन सा तूफान आया था, उनकी बात से जानने के लिए बने रहे हैं अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।